नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से बजट को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें संसद की बाहर की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे, राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, सोनिया गांधी भी नजर आ रही है। तो विपक्ष के जितने भी बड़े नेता है, उन्होंने आज एकजुटता दिखाते हुए संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बजट को लेकर कल से ही बयानबाजी हो रही थी। कल देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक भी हुई थी और इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि कैसे राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा किया जाए। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी कर दिया है, तो वहीं लोकसभा के अंदर भी विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है। और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि बजट को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है और उन्होंने यह ऐलान किया है कि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। साथ ही स्टालिन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। तो आखिर क्यों विपक्ष इस तरह से बौखलाया हुआ है, परेशान है और संसद चलने नहीं दिया जा रहा है? इस पे तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि रणनीति कल ही बना दी गई थी, लेकिन अभी सेशन इतना लंबा चलना है, क्या रोज इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी? देखिए, राहुल गांधी के दिमाग को समझिए। दिस मैन हैज कंप्लीटली बिकम एन एनार्किस्ट। अभी उनकी मुलाकात हो रही है किसान नेताओं से। क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? अलग अलग जहां सरकार है वहां ये लोग उपद्रव कर रहे हैं, जहां सरकार नहीं है वहां विधानसभा घेर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, और ये एक खतरनाक खबर, कि इन लोगों ने ये तय किया है कि 15 अगस्त को जो सेलिब्रेशन है, देश अपनी स्वाधीनता का जश्न मनाएगा और ये उपद्रव करेंगे। और ये बात पुलिस, सारी एजेंसियां और केंद्र की सरकार और तमाम राज्य सरकारों को अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछली बार किसान आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने 26 जनवरी को अपवित्र करने की कोशिश की। उस दिन दिल्ली में इन लोगों ने कोहराम मचाया था। पुलिस वालों को खदेड़ खदेड़ के मारा गया। लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया, वहां पे झंडा कोई और लगाया गया और आपने ये सब तमाशा होने दिया। और इस वजह से फिर से वही काम, वही किसान संगठन, वही नेता, वही रणनीति, सब कुछ। किसानों से मुलाकात करना था तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट को क्यों चुना? हालांकि पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि किसान को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि वो किसान है। बाद में खबर सामने आती कि नहीं, परमिशन मिल गई है और अब अंदर वो बैठक कर रहे हैं। बाहर भी तो बैठक कर सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी को मिलना है, आप अपने घर में मिल लो, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मिल लो। आप ये सिंबलिज्म, ये हर चीज में ये रोने धोने वाली बात क्या है? ये तमाशा कर रहे हैं। माने इमिरेट्स के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने वाला व्यक्ति ये नौटंकी करेगा कि किसान के लिए हमारा जो है माने खून पसीना जो है वो निकलता है। ये बिल्कुल, देखिए, विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि देश में उपद्रव करना है, संसद को नहीं चलने देना है, रोज वॉकआउट करना है, व्यवधान। भाई, बजट पेश हुआ है, राहुल गांधी के दिमाग में, खोपड़ी में कुछ खाली पड़ा हुआ है क्या? अभी तक एक बयान आप टीवी के सामने आकर के नहीं दे रहे हो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, कि बजट में क्या दिक्कत है। एक बजट कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं है। उसके ऊपर आप एक पढ़े लिखे, रैशनल, लॉजिकल आप इसका क्रिटिसिज्म करें, सारे लोग स्वागत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको बजट की ABCD नहीं मालूम है। बजट के बारे में एक शब्द नहीं, लेकिन बजट आ गया। भाई, बजट से क्या प्रॉब्लम है आपको? आप ये बताओ कि भाई ये किसानों के लिए ये चीज नहीं हुआ, ये चीज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? और ये भी बात बताने के जरूरी है कि ये एग्रीकल्चर, ये स्टेट सब्जेक्ट भी है। स्टेट की सरकारों को ज्यादा जो है इसके ऊपर काम करने की जो है आवश्यकता होती है, तो ये वो काम करेगी नहीं। भाई, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आप ये बता दो भाई कि
आप एमएसपी एमएसपी हल्ला कर रहे हो, बंगाल में कितनी एमएसपी देते हो? मंडी कहाँ है बंगाल में? बंगाल में मंडी नहीं होगी और ये टीएमसी के जोकर्स जो हैं वो आकर के जो है तमाशा करेंगे यहाँ पे। आप ये बताओ भाई, केरल के अंदर में क्यों नहीं है? वहाँ पे वामपंथियों की सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं एमएसपी देते हो? कितनी मंडी है वहाँ पे? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहाँ है मंडी? तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम ये जो प्रोटेस्ट और ये कहना क्या चाह रहे हैं? इस पोस्टर्स में लिखा है कि देश मांगता है इंडिया का बजट, नहीं चाहिए एनडीए का बजट। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है वो एनडीए का बजट है, कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों को इसमें नहीं रखा गया। भाई क्यों नहीं रखा गया है? अब देखिए, मैं एक एक करके आपको बता दूं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है अखिलेश यादव को है, अखिलेश यादव को, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है, बजट पढ़ लिया करो भाई। तुमने तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में गए पढ़ाई भी किया या नहीं किया, आपके डिक्लेरेशन में नहीं है, लेकिन बताते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो, तो एक बार बजट को पढ़ लो। 2 लाख करोड़ के आसपास जो है एलोकेट किया गया है उत्तर प्रदेश को, और आप कह रहे हो कि भाई कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हो कुछ नहीं है। 50,000 करोड़ के आसपास कर्नाटक को मिला हुआ है। उसी तरीके से हर राज्य को कितना पैसा बजट से मिलेगा ये फिनांस कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार नहीं होता है कि आप उस एलोकेशन से टस से मस हो। क्या इन सारे लोगों को यह मालूम नहीं कि देश कैसे चलता है? पब्लिक को आप वर्ग लाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। आप ये बताओ कि भाई कितना एलोकेशन होना चाहिए था। फिनांस कमीशन ने क्या कहा कि भाई इतना पैसा जो है, इतना प्रतिशत जो है, इतना पैसा जो है इस मद में इस राज्य को मिलना चाहिए, और मोदी सरकार ने काट लिया। तब तो बात समझ में आती है कि भाई आपकी सैलरी है, आप इस तरह से समझिए कि आपकी सैलरी जो है 10,000 रुपये है, और अगर कंपनी वाले आपको 10,000 रुपये नहीं देते, 6,000 रुपये देते हैं, तो आप क्या कहोगे कि मेरी सैलरी, मेरा जो अधिकार है वो हमें दो। तो आप ये बताओ कि आपका अधिकार क्या है? यूपी में कितना पैसा मिलना चाहिए, कर्नाटक को कितना मिलना चाहिए, बंगाल को कितना मिलना चाहिए? भाई ममता बनर्जी ये बताए। आप ये कह दो कि भाई हम भीख नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम, भाई बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग। अरे भाई अधिकार क्या है ये बता दो। आप ये बताओ कि भाई एलोकेशन के तहत हमें फला फला अमाउंट मिलना चाहिए था और हमें नहीं मिला, तब तो बात समझ में आती है। ये रोज जो है आप जो है ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है पूंछ के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया है, आप भागे पड़े हुए हो। देश को जो है आप बिल्कुल एक एनार्की की ओर लेकर के जा रहे हो, और ये सारी चीजें तैयारी कर रहे हो कि आप संसद में बवाल करोगे और उसके बाद किसानों को भड़काओगे। भाई अभी विदेश से घूम के आए हैं, भाई किससे मिले, कहाँ मिले, नहीं मिले, फिर वही चीज़, फिर वही विदेशी फंड, फिर वही चाइनीज दलाल, फिर वही पाकिस्तानी आईएसआई की पूरी सोशल मीडिया की टीम। जिस तरह से शाहीन बाग में क्या हुआ था, शाहीन बाग में क्या हुआ था, व्हाट इट रिजल्टेड इनटू। शाहीन बाग में आपने मुसलमानों को भड़का दिया कि भाई आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, आपकी नसबंदी कर दी जाएगी। यही हंगामा कर रहे थे शाहीन बाग में। तो मुस्लिम समुदाय तो वैसे ही, इनका तो अलग ही कहानी है। कोई पूछता है भाई, ये मुस्लिम संगठनों को पूछना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से कि भाई लागू हो गया, कितने मुसलमानों की नागरिकता गई, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया, भड़का दिया आपने, दिल्ली में दंगे करवा दिए, 53 लोगों की मौत करवा दी। फिर आपने किसान आंदोलन किया, वो मामला नहीं चला, फिर किसान आंदोलन आपने किया। भाई कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ये बताओ। अब तो वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई पंजाब के अंदर में, क्यों नहीं कर रहे हो उसको उधर? तो आपको दिल्ली में तबाही मचाना है, आपको पूरी दुनिया में ये मैसेज देना है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का विपक्ष देशद्रोही हो चुका है। आप पूरी दुनिया में ये बताना चाह रहे हो कि यहां कोई तानाशाही चल रही है, यहां डेमोक्रेसी नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। हिंदुस्तान में आप अपनी कंपनी लेकर के मत आओ। बजट का फोकस क्या है? बजट का फोकस ये है कि हिंदुस्तान में लोगों को तैयार करो, उसको स्किल दो। यहाँ पे विदेशी कंपनियों को बुला करके आप नौकरी के नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। ये नौकरी के अपॉर्चुनिटीज कब तैयार होंगे? जब यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनियां खुलेंगी। अगर आप रोज कोहराम करोगे, पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, सड़कों पे जाम करोगे, हिंसा भड़काओगे, रोज प्रोटेस्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग
देश के विकास के खिलाफ खड़े हैं और यही राहुल गांधी का 1 पॉइंट एजेंडा है। और ये कौन चाहता है? मैं बार बार इस बात को बोलने के लिए विवश हो जाता हूं कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ना खुले। ये कौन चाहता है? ये चीन चाहता है। और ये विपक्ष चीन की दलाली में जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है। आप एक बात बता दो हमें, क्या बंगाल ये कहते कि भाई हमें जो है हमारा हक नहीं मिला? क्या हक था और क्या नहीं मिला? राजस्थान बता, जो भी कांग्रेसी स्टेट्स हैं, ये जो विपक्ष की जो जहां जहां सरकार है, जिनको पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि हमारा हक इतना था और हमें ये नहीं मिला, फिनांस कमीशन के अकॉर्डिंगली हमें पैसा नहीं दिया गया है, तब तो बात है। अदरवाइज ये तमाशा, इसके ऊपर जो है देश की जनता को नजर रखनी चाहिए। ये लोग देश को बर्बाद करने में लुटे हुए हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल ही निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया था और बजट पेश होते ही विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे और आज तो जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पे विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, राज्यसभा से वॉकआउट भी कर दिया और लोकसभा से भी जोरदार हंगामे की खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।